नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जैसे कि पानी देने के बाद में हमारे जिन जिन किसान भाइयों की फसल खराब हुई थी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये जो फसल है इसमें पानी देने के बाद में बारिश हो गई थी और बारिश के बाद से जो पौधे हैं उनकी जड़ें वगैरह खराब होना स्टार्ट हो चुकी थी। और आज करीबन पानी दी हुई है इस प्लॉट में 20 से 22 दिन हो चुके हैं और अब हमें पौधों में जो है कुछ कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे कौन कौन सी काम है जिन्हें कि हमारे किसान भाई करके अपने फसल को वापस ला सकते हैं, साथ ही ये समस्या क्यों आ रही है उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए किसान भाइयों, ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी इस बार का हमारा जो चना है उसमें अधिकतर समस्याएं जो आ रही है जड़ खराब होने की आ रही है हमारे सभी किसान भाइयों के खेत में। और सबसे मेन समस्या जो रही है चने के खराब होने की, उसमें मेन जो रहा है पानी के आना, यानी बारिश के कारण ही हमारी फसल ज्यादा खराब हो रही है। जैसे कि हमारे सभी का पानी चल रहा था और पानी चलते में ही बारिश आ गई और बारिश जो है वह भी करीबन 8 से 10 दिन तक रेगुलर, यानी जो मौसम था वह खराब रहा, बारिश उसमें बीच बीच में होती रही और यानी कि जो धूप वगैरह है वह बिल्कुल भी नहीं निकली। तो इस कारण से जो चने की फसल रहती है उसकी जड़ काफी ज्यादा खराब हो गई है। जैसे कि चने की जड़ की मैं आपको एक पौधा दिखा देता हूँ कि ये जो पौधे रहते हैं इनकी जो पुरानी जड़ें रहती है ये ज्यादा पानी के कारण जो पूरी तरह से धीरे धीरे करके सूखना स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो पौधा है वह उसकी ग्रोथ पूरी ऑटोमेटिकली ही रुक जाती है। जैसे कि जिस टाइम पर हमने पानी दिया था उस टाइम पर पौधे की हाइट यह थी और यानी जड़ खराब होने के बाद में पौधे की हाइट हमें बिल्कुल भी, यानी जो बढ़वार है वह रुक गई थी और जड़ खराब होने के बाद में पौधा धीरे धीरे करके जो पत्तियां हैं उनको ड्रॉप करने लगा था। तो किसान भाइयों, ऐसी कंडीशन पर अब हमें इसका उपचार क्या करना चाहिए? तो इसका जो उपचार है वह हमारे खेत की नमी जैसे जैसे टूटेगी वैसे वैसे हमें इसमें अंतर देखने को मिलेगा। बहुत सी बार तो यह होता है कि हमारी फसल से काफी ज्यादा पौधे खराब हो जाते हैं और जो वापस हैं वह बहुत ही कम पौधे आ पाते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई इसे उमला या फिर उकटा या फिर जैसे कॉलर रॉड वगैरह की समस्या भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये सफेद सफेद फफूंद भी देख रहे हैं, तो ये कॉलर रॉड वाली कंडीशन भी इसी के अंतर्गत आती है। तो किसान भाइयों, जैसे कि जो पौधे कुछ कुछ हमारे रिकवर कर रहे हैं आज कंडीशन पर, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? तो उनको पहचानने के लिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक पौधा और दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो पौधा है इसने, इसकी जो मेन जड़ है वह पूरी खराब हो गई थी। यहाँ से नई जड़ों का फुटाव इसमें स्टार्ट हो गया है, यानी आज करीबन 20 से 22 दिन के बाद में इसमें नई जड़ें आने लगी है। तो नई जड़ आने के कारण अब ये जो पौधा है ये करीबन 15 से 20 दिन के बाद में अपनी ग्रोथ वगैरह करके और अच्छी खासी फ्लावरिंग ला देगा। और अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारे किसान भाई, यानी कि जो जो पौधे में नई जड़ आ रही है वो पौधे काफी आसानी से यानी कि रिकवर कर जाएंगे और जो एवरेज है वो थोड़ा सा अंतर तो पड़ेगा लेकिन फिर भी हमारी फसल काफी अच्छा हमें एवरेज देकर के जाएगी, घाटे का काम नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों, पानी के कारण हमारी फसल ज्यादा खराब होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी फसल ज्यादा पानी के कारण खराब ना हो तो आप अपनी जो स्प्रिंकलर वगैरह है इनसे पानी, इससे सिंचाई करें चने की, आपकी फसल में बहुत ही कम समस्याएं देखने को मिलेगी। और चने की जड़ का एक कारण यह भी रहता है कि यह पानी में बहुत ज्यादा खराब रहती है, यानी जहां जहां पर ज्यादा पानी रहेगा वहां वहां पर जड़ खराब होना तो बिल्कुल पक्का ही है। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आप चने की खेती कर रहे हैं तो आप उसके साथ में स्प्रिंकलर वगैरह से पानी देने की व्यवस्था भी जरूर कर लें। तो अब इसी के साथ में किसान भाइयों, अब हम अब बात कर लेते हैं जैसे कि हमें इसी कंडीशन पर स्प्रे क्या क्या करना चाहिए। तो स्प्रे में हमें एक फंगिसाइड का यूज करना है। जैसे हमारी फसल रिकवर कर रही है तो उसमें फंगिसाइड में आप थोड़ा हैवी फंगिसाइड जैसे कि प्राइक्सर वगैरह ले सकते हैं। साथ में आप जो हमारी टॉनिक वगैरह आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली, उनका यूज करें। और आप साथ में एक 19-19 वगैरह इनका भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल में जो पत्तियां हैं उनकी थोड़ी ग्रीननेस वगैरह बढ़ेगी और हमारी फसल की जड़ों का विकास होगा और काफी तेजी से यानी कि हमारी फसल जो है वह रिकवरी करके जाएगी। तो किसान भाइयों, यानी कि आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि अगर आपकी फसल में नई जड़ें आ रही है तो आप उसमें अच्छा स्प्रे करके टॉनिक वगैरह का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक का, और अपनी फसल को वापस ला सकते हैं। और अगर नई जड़ों का विकास नहीं हो रहा है तो आपको उसमें ज्यादा खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, यानी कि अगर आपकी नई जड़ आ जाती है तो आपकी फसल जो है वह कुछ हद तक तो यानी कि रिकवर करके जाती है और आपका जो एवरेज है वह ज्यादा गिरेगा भी नहीं। लगभग देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही अंतर आता है। तो इसलिए जैसे हर बार हमारी फसल खराब होती थी 30 दिनों की कंडीशन पर, इसलिए रिकवर करने के लिए उसके पास समय काफी ज्यादा रहता था। लेकिन इस बार जो फसल खराब हुई है वह करीबन 50 दिनों पर हुई है। तो हमारी फसल थोड़ी सी डिले चल रही है, पिछले यानी करीबन 20 दिन लेट। नहीं तो बहुत सी बार 30 दिन में फसल खराब होती है तो बस 50 से 60 दिन तक काफी बढ़िया तरीके से रिकवर कर जाती है और 60 से 70-80 दिन तक उसकी हाइट वगैरह बढ़ के एवरेज काफी बढ़िया आता है। लेकिन इस बार 50 दिनों पर फसल खराब हुई है तो थोड़ा सा अंतर तो हमें देखने को मिलेगा पैदावारी पर भी। तो दोस्तों, अगर आपकी फसल में भी यानी कुछ इस तरह की कंडीशन बनी हुई है तो आप अपनी फसल में नई जड़ों का विकास देख करके ही कुछ इस तरह की दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। आप टॉनिक में चाहें तो पोषक सुपर वगैरह का भी ले सकते हैं, जो काफी बढ़िया हमारी फसल पे हाइट वगैरह बढ़ाने का भी काम करती है।
तो कैसी लगी ये जानकारी आप हमें उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मैं आपको हमारी आने वाली वीडियो के माध्यम से और भी अवगत कराता रहूंगा कि जहां जहां पर हमारा चना खराब हुआ था वहां पर क्या स्थिति बनी, साथ ही क्या एवरेज हमें देखने को मिला। और अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी से जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।